मिलना ओके ओवर टू माय डायमंड लेडी। जो बिजनेस आज आप इतने अच्छे हॉल में इतने अच्छे माहौल में बैठ के देख रहे हैं, संजय जी को KFC में कागज पेन पे एक दोस्त ने बैठ के दिखाया था और कहा था कि दोस्त कुछ पैसों की शॉपिंग करनी है। और संजय जी ने जब ये बात आके मुझसे घर पे शेयर की तो मुझे लगा शायद इस बिजनेस की हमें ज़रूरत नहीं है। हस्बैंड वाइफ ऑलरेडी मिलके 2 लाख रुपीज पर मंथ कमाते थे। आई वॉज वर्किंग विद HSBC बैंक और संजय जी एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट थे विद अ मल्टीनेशनल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। लग रहा था कि घर की ज़रूरतें आराम से पूरी हो रही हैं और बहुत सारे लोगों की नज़रों में ऑलरेडी एक सक्सेसफुल कपल थे। लेकिन फिर भी कहते हैं कि भगवान की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। आई एम ग्रेटफुल टू गॉड कि संजय जी का डिसीजन बहुत स्ट्रांग था। उन्होंने कहा इंदु हम लोग नो डाउट स्किलफुल हैं, टैलेंटेड हैं, अच्छा खासा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन अगर एक ईमानदार कोशिश करके इतने सारे लोग पैसा कमा सकते हैं तो हमें भी एक ईमानदार कोशिश ज़िंदगी में ज़रूर करनी चाहिए। संजय जी ने इस बिज़नेस को करना शुरू किया। कुछ लोगों ने हाँ किया, कुछ लोगों ने मना किया। लोग आज तक इस बिज़नेस के लिए मना क्यों करते हैं मैं खुद नहीं समझ पाई, क्योंकि इंडिया में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि वी ऑल आर कंज्यूमर्स। हम लोग बिजनेस बिल्ड करें ना करें दैट्स एन ऑप्शन, बट वी ऑल आर कंज्यूमर्स। और संजय जी को शायद यही बात समझ आई थी कि अपने एक्सपेंडिचर को अगर हम लोग इनकम इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट कर लें तो शायद ज़िंदगी बढ़िया हो सकती है। संजय जी की लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ को देखा। पहले काफ़ी एडामेंट थी और मैंने कहा कि आपको ये बिज़नेस करना है तो कीजिए, लेकिन मैं अपने HSBC जैसे ब्रांड को नहीं छोड़ूंगी। लोग तड़प जाते हैं इस ब्रांड में जॉब करने के लिए और मैं इस ब्रांड के साथ ऑलरेडी काम कर रही हूँ। लेकिन उसके बाद एक इंटरनेशनल ट्रिप पे जाने का मौका मिला संजय जी के साथ और वहाँ से आके मैंने रियलाइज़ किया कि यस दिस कंपनी हैज़ अ वेरी बिग विजन। और वहाँ से आके मैंने भी अपनी जॉब को रिज़ाइन किया और अभी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ कहते हैं ना कि स्टाइपेंड, अभी हमने इस इंडस्ट्री के बारे में जाना है, इस इंडस्ट्री को सीखना शुरू किया है। और जैसे कि 3-4 साल हम इंजीनियरिंग, डॉक्टर या कुछ भी अगर हम बनते हैं या इवन जॉब भी करते हैं तो 3-4 साल तो हमें सीखने में ही लग जाता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को सिर्फ अभी हमने सीखा है और सीखने से अगर करोड़ों रुपए आते हैं सो आई नो कि जो अब हमें पैसा आएगा दैट्स गोइंग टू बी, उसकी लिमिट क्या होगी वो शायद हम भी अभी तय नहीं कर पा रहे। ये बिजनेस क्या किया, कैसे किया, डेफिनेटली संजय जी इज वेरी पैशनेट अबाउट दिस इंडस्ट्री। और सिर्फ मैं लोगों को एक ही चीज बताती हूँ कि इस बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर हमारी नीयत है जिंदगी में ग्रो करने की तो एक आम इंसान के लिए इससे बढ़िया प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा कौन कौन शादीशुदा इसमें हाथ खोलो, नो प्रॉब्लम, इंडिया में अलाउड है शादी करना। खुश हो? अच्छा सुनो, अगर अपनी बीवी से इतनी अपनी तारीफ सुन रहे हो धंधा ढंग से करो यार। राइट हो? और किसी बिजनेस में वी हैव बीन एज ए रीजनल मैनेजर AVP, तब सच्ची बोलो तब कभी भी तुझे ने इतनी तारीफ नहीं है। और जब हफ्ते के हफ्ते जब इनकम गिरती है ना, ये फ्राइडे टू फ्राइडे खत्म हुआ और ट्यूसडे वेडनेसडे को जैसे सीजन भाई ने बोला एक मैसेज आता टिंग, अगले हफ्ते फिर मैसेज आता टिंग। सोचो जो वीकली इनकम 1-1.5 लाख रुपए हफ्ते के हफ्ते गिरे तो जिंदगी कितनी खुशगवार हो जाएगी। राइट हो ना? ऐसा है कि नहीं है? फैंटास्टिक। कौन कौन पैसा कमाना चाहता है? कौन कौन इंटेलिजेंट है? इसमें हंसने की क्या बात है, लोग इंटेलिजेंट नहीं होते। आगे ना पॉइंट इज वेरी क्लियर, कुछ लोग हाथ नहीं खड़ा कर पा रहे, हो जाता है। ओके माय पॉइंट इज वेरी सिंपल गाइस, अगर हर एक आदमी लाखों करोड़ों कमाना चाहता है और हर एक आदमी इंटेलिजेंट है और सालों से मेहनत कर रहा है और बूढ़े होने तक मेहनत करेगा तो आपके आस पड़ोस में कितने समझदार लोग हैं जिनके पास लाखों करोड़ों आ रहे हैं हफ्ते के। अगर हर एक आदमी इंटेलिजेंट है, चाहता है और मेहनत कर रहा है तो कितने लोग हैं जो लाखों कमाते हैं हफ्ते का? इतना सन्नाटा क्यों भाई? प्लीज अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन हमारी, इसका जवाब हमारी जिंदगी बदल सकता है। मगर इस मंदी के माहौल में हम कभी भी इस तरह बैठते नहीं है और सोचते नहीं। किसी ने बोला बैकअप प्लान, कार का बैकअप प्लान है, हर चीज का बैकअप प्लान है, अपना क्या बैकअप प्लान है? तो ये एक बिजनेस, इस सवाल का एक जवाब
हमारी जिंदगी बदल सकता है। बदलना चाहते? yes. सच्ची बताओ? फैंटास्टिक। ओके, मेरा नाम संजय अग्रवाल है। इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने से पहले आई वाज वाइस प्रेसिडेंट विद भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस। वाइफ HSBC, लाइफ फैंटास्टिक चल रही थी। मैंने इस बिजनेस को देखा, मुझको जिसने बिजनेस दिखाया वो उम्र में मुझसे 4 साल छोटे थे, कभी मेरे जूनियर थे। अब वो आके पहली बार बताया सर ऐसे ऐसे शॉपिंग करो लाखों आएगा, समझ आएगा क्या? और कोई जूनियर समझाए तो समझ आएगा क्या? अकड़ भी कोई चीज होती है भाई साहब, है कि नहीं है? और नौकरी वाले के पास होता क्या बेचारे के पास? अकड़ ही होती है, राइट और नो? और बिजनेस वाले के पास पैसा होता है और वो बोलता आओ भाई साहब आप ही की दुकान है कि नहीं है? और नौकरी वाला टैग है, हमें टैग दे दिए थे ब्रांच मैनेजर, एरिया मैनेजर, रीजनल मैनेजर, ठीक है ना? हम उसी टैग में ऐसे हो जाते थे, उसने हमको ऐसे क्यों कहा? मतलब हमारे जो जूनियर है वो भी समझते थे, हम जैसे ब्रांच में आते थे ना ऐसे आ गया साला तोप आ गया और लोग भी गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, पीछे होके अपना जूनियर साला फूक रहा है। एक्चुअली हमें पैसे से ही जाते थे, हंसना मत, अगर तुम हंसोगे तो लोग सीरियसली लेंगे। और आज के बाद जब भी आप मुझे प्लेटफॉर्म पे देखते हो मैं क्या कहता हूँ? हंसो। ये कहते हैं कि अगर 5 सेकंड की मुस्कुराहट आपकी फोटोग्राफ अच्छी कर सकती है तो जिंदगी भर की मुस्कुराहट जिंदगी कितनी बढ़िया कर सकती है। हमारे पंजाब में कहते हैं हंसों के घर बसते, राइट और रॉन्ग? घर बसाने तो घूरना बंद करो, पर हंस के दिखा दो। अभी पता है हंसते में कैसे लगे, मेरे को देखने में मस्त लगते हैं, राइट और रॉन्ग? तो खैर चलो इस बिजनेस को समझा, बिजनेस को स्टार्ट किया। ये एक अजीब और गरीब बिजनेस है ना? ये बिजनेस ऐसे जो हमारे दादे परदादों ने किया नहीं है, किताबों में पढ़ाया नहीं किया, तो सुनने में बड़ा अजीब लगता है। खैर बिजनेस को स्टार्ट किया, जब बिजनेस को स्टार्ट किया बड़ा, जैसे सर ने बताया, अजीब अजीब घटनाक्रम हुआ जिसको मैं जाके बिजनेस के बारे में बताऊं तो वो अग्रवाल जी हमें सब मालूम है। मैं बड़ा परेशान हो गया यार, चला सबको सब मालूम है तो मैं बताऊंगा किसको? राइट और नो? चला मैंने कहा सबको पता था, इसने अभी तो मुझे किसी ने नहीं बताया, राइट और नो? तो फिर मैंने बताया भाषा भी करो, आपको सब मालूम है? सब मालूम है। पैसे कितने कमाते हो? पैसे नहीं कमाते, वैसे मालूम सब है। तो मैंने कहा चलो मुझे आपका ज्ञान चाहिए नहीं। दूसरी समझदारी मैंने ये की सर, इस बिजनेस को स्टार्ट किया और उन लोगों से नॉलेज ली जो इस बिजनेस में करोड़ों कमा रहे हैं। लोग गलती क्या करते हैं, प्रोजेक्ट यहाँ पे देखते हैं, इनकम हमारी देखते हैं और जाके अपने पड़ोसी या कुलीग से पूछते हैं देख यार ये माई लाइफ के प्लान में करोड़ों कमा लूं। वो कहता मेरे होते पे हाँ कभी, राइट और रॉन्ग? क्योंकि अगर वो आपको मोटिवेट करेगा तो बोलेगा, अगर मैं इसको बोलूंगा मोटिवेट, हाँ गुड ये बिजनेस कर ले, तो ये पहले 10,000 मेरे मांगेगा। तो इसके सपनों की है ही नहीं, राइट और रॉन्ग? आदमी मना क्यों करता है 10,000 के लिए? कि आज तक इस पर रिसर्च ही हो। तो पता चला ये वो खिलाड़ी है आम आदमी जो बचपन से पैसा बचाओ आंदोलन खेल रहा है। उसको बचपन से बताया बेटा पैसा बचा, पैसा बचा, पैसा बचा, पैसा बचा, पैसा बचा। अगर तूने पैसा बचा लिया तो तेरी जिंदगी की फतेह है दोस्त। वो तो बोलता देखो आलू ना वहां से खरीदना 28 रुपए के हैं, वो खुश हो जाते 4 रुपए सस्ते लिए आलू। इतनी अचीवमेंट है ना, राइट हो ना? जहां पैसे बच जाते हैं कितनी सेंस ऑफ अचीवमेंट आती है कोई भी ना। आज सस्ता मिला जबकि गेम होता है जिंदगी में पैसा बनाओ। वी हैव बीन ट्रेन्ड, ग्रूम्ड टू सेव मनी। दिस इज नॉट द फॉर्मूला ऑफ बिकमिंग रिच एंड वेल्दी लाइफ। हम में से कितने समझदार लोग हैं जो पैसा बचा बचा के बेहतरीन जिंदगी जी रहे हैं? फॉर्मूला एक है, उल्टा है, पैसा कमाओ। मगर किसने सिखाया नहीं, क्योंकि जब हम पढ़ रहे लिख रहे थे, हम उन स्कूलों में जाते थे, उन कॉलेजेस में जाते थे। सिर्फ मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से, माय डैड वाज इन इंडियन एयरफोर्स, सिंपल परिवार से था मैं। मेरे डैड मिडिल क्लास थे तो शादी भी मिडिल क्लास में होगी, राइट हो ना? पापा मिडिल क्लास, मम्मी मिडिल क्लास, तो बच्चे कैसे होंगे? मिडिल क्लास। तो कैसे स्कूल में जाएंगे? नॉर्मल। हमें जो मैडम पढ़ा रही थी वो कौन सा करोड़ों में खेल रही थी? सी एसोसिएशन मैटर और नॉट? I have changed myself from employee to entrepreneur. This is the reason I'm telling you. तो मैंने चेंज किया। वो मैडम पढ़ा रही है, पढ़ ले बेटा, मैं सेंटर बोल नहीं दे रहा, अपने बच्चों का मतलब। फिर हम स्कूल में आ गए, टीचर्स आ गए, फिर हम कॉलेजेस में आ गए। जो प्रोफेसर हमें पढ़ा रहे थे, जिंदगी के राह दिखा रहे थे, वो भी तो बेचारे 25-30 हजार के हम जैसे को झेल रहे थे, है ना? फिर मैं पास आउट होकर आ गया ग्रेजुएट। मिडिल क्लास की शादी कहाँ पे होगी? हंसने की बात नहीं, हमारी हकीकत है, हम सब की हकीकत है। शादी मिडिल क्लास की, मेरा पप्पू पैदा हुआ, वो कैसा होगा?
अब 25, 26, 30 साल ये आदमी गांव में रहा जिसका नाम मिडिल क्लास है, उस आदमी को बता तेरी जिंदगी में करोड़ आ सकते हैं, आपको काटने को दौड़ेगा। ऐसा है कि नहीं है? अगर एक मुजरिम, एक जेल में कैदी को 25 साल तक बंद किया जाए, उसको जंजीरों से बांध के रखा जाए और 25 साल बाद उसको जंजीरें खोलने के लिए बोला जाए, वो लोग प्लीज जंजीर मुझे वापस दे दो, अब कोई मुझे गहना सा लगती है। राइट और रॉन्ग? यही हम सबकी प्रॉब्लम है। नौकरी ई की माताड़ो तो क्या बनता है? क्या बनता है? नौकर बन के दाल रोटी पूरी हो सकती है, सपने पूरे नहीं हो सकते। राइट और रॉन्ग? ये बात हमें समझ आई। और नौकरी करके हमें भी यही पता था, हम भी बहुत पैसा कमाना चाहते थे, मगर मिडिल क्लास से थे, ज्यादा पैसे नहीं लगाते थे, तो हमने भी समझौता इस पर नौकरी। राइट, काम करना शुरू किए, लोगों ने बहुत कुछ बताया हमें बिजनेस के बारे में, मगर एक समस्या है, फर्स्ट टाइम जितने भी लोग आए पैसा कमाना चाहते हैं। सच्ची बताओ। अच्छा बोलते हैं, शर्म आती है ना? देखो कह लो कई सारा भगवान सुनना ले, मेरी पॉइंट इज वेरी क्लियर है। मेरा नेचर है ना, आई कैन नॉट बी सीरियस फॉर अ लॉन्ग टाइम। कोशिश करता हूं कि मैं बड़ा सीरियस मैसेज दूं, बट आई विल गिव यू अ मैसेज दैट फॉर श्योर। वो फन के रूप में आएगा, बट यू प्लीज अंडरस्टैंड। हमें तो यस बोलने में शर्म आ रही है। जिस हाल से निकलने के बाद, आज के बाद बूढ़े होने तक हम सब लोग अपनी आमदनी के सुबह से शाम ऊपर नीचे होंगे कि नहीं होंगे? राइट और रॉन्ग? उसमें भी बाबा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगे रहो। वी ऑल आर फिजिकली, इमोशनली, मेंटली प्रिपेयर्ड कि 60 साल तक हम लोगों ने अपनी आमदनी के लिए काम करना। यस और नो? उसमें प्रॉब्लम, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है जिस दिन आपने वो करना बंद कर दिया, इनकम बंद हो जाएगी, बेशक आपने 10 साल की हो, 15 साल की हो। राइट और रॉन्ग? हमें ये बात नौकरी में समझ आई कि अगर ज्यादा लोग आपके लिए काम करेंगे तो आपकी आमदनी बढ़ सकती है कि कम हो सकती है? गुड। और अगर उनको तनख्वाह भी ना देनी हो तो, और वो चीज बेचनी है जो लोग वैसे यूज कर रहे हो तो, अगर आप नहीं भी बोलोगे तो लोग टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, चप्पल, जूते, मसाले लेंगे कि नहीं लेंगे? गुड बिजनेस। तो जितने भी लोग पहली बार आए हैं, एक बात मुझे समझ आ गई थी कि एक बार 10,000 की शॉपिंग करनी है, नो प्रॉब्लम। मैंने 10,000 दिए, मुझे 10,000 का सामान मिल जाएगा, मेरा कोई नुकसान? मेरे कहने पे सर ने 10,000 का सामान ले लिया, सर ने 10,000 का सामान ले लिया, इनका कोई नुकसान? आज के बाद मेरा कोई नुकसान नहीं होगा। जब भी 2 सेल होंगी, कोई भी करेगा, सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, 1000 का मुनाफा। गुड बिजनेस। यस। इतनी सी बात सबको समझ आ जाती है? मुझे तो कई बार लगता है हम इतना मोटिवेट क्यों कर रहे हैं? सीरियसली बोल रहा हूं मैं। एक 10,000 का बिजनेस है, आप सोचो, आज आप पहली बार आए हैं, पिछले 2 साल के अंदर आपने टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू, चप्पल, जूते, मसाले, चावल, राजमा पे कितने पैसे खर्च किए होंगे? मैं वही कह रहा हूं भाई, जो पैसा किसी और दुकान पे कर रहा है, एक बार इंडिया शॉपिंग से कर, इसके बाद जिंदगी भर के लिए आपको डिस्ट्रीब्यूटर कोड मिल जाएगा। आज के बाद आप लोगों को रेफर करते हैं, वो और लोगों को रेफर करते हैं, और वो और लोगों को रेफर करते हैं, और वो रेफर्ड लोग कभी भी कुछ खरीदेंगे, आपको पैसा आएगा। गुड बिजनेस। ना दुकान खोली, ना रेंट दिया, ना तनख्वाह दी। मेक सेंस? यानी कि ये बिजनेस हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों को एक मौका दे रहा है कि 10,000 रुपए में तुम्हारा इजी डे खुल गया, बेस्ट प्राइस खुल गया। गुड ऑप्शन। इस मंदी के दौर में आप लोग कितना भी एनालिसिस, पैरालिसिस कर लीजिए, हम जैसे ऑर्डिनरी लोगों के लिए और कोई प्रूवन प्लेटफॉर्म है ही नहीं जो इतनी इनकम दे सकता है। सीखेंगे? सीखेंगे? दूसरी चीज ऑप्शन इस बिजनेस में, बहुत सारे रीजन दे सकता हूं मैं बिजनेस में, और सीजन भाई ने बिल्कुल सही कहा है ना, मगर आप अपने अपने कारण ढूंढिए। हम सबको ट्रेनिंग में पैसे बचाओ। कोई ऐसा आदमी, आप सब लोग अपना फ्यूचर बढ़िया करना चाहते हैं ना? अच्छा, अपने कितने लोग हैं जो कम से कम महीने का 10,000 पक्का सेव करते हैं अपने आने वाले कल के लिए, या कर पाते हैं? We are highly educated, qualified people. We talk about investment, we talk about financial planning, we read books on financial planning. अब जब मिलता ही 10,000 है, फाइनेंशियल प्लानिंग का 2 करेगा उसने। प्लीज गॉट माय पॉइंट, ठीक है ना? अगर मान लो एक आदमी हमारे बीच में ऐसा है जो 10,000 रुपए कसम खा लेता मैं बचाऊंगा, हर महीने कुछ भी करूंगा, मैं शादी नहीं करूंगा, बच्चे नहीं करूंगा, कार नहीं खरीदूंगा, कुछ नहीं खरीदूंगा, मगर एक बार 10,000 पक्के बचाऊंगा, तो साल में कितने बचाए उस भाई ने? 1 लाख। 10 साल में 20 साल में 30 साल में तब भी दिल्ली के आसपास का एक 2 BHK घर नहीं खरीद पाएगा। और उसको कुछ समझाने की कोशिश करो, कहेगा मैं बहुत इंटेलिजेंट हूं, मुझे संभालूंगा, मुझे। ये हकीकत है कि नहीं हमारी? थैंक गॉड हम लोग इंटेलिजेंट नहीं थे, क्योंकि हाँ फैक्ट है यार। व्हाट डू यू वांट, एन इंटेलिजेंट पर्सन और अ रिच मैन?
नहीं तो समझ नहीं आ रहा क्योंकि बचपन से बड़ा बड़ा इंटेलिजेंट हो गया। अब अपनी इंटेलिजेंस कैसे छोड़ूं? राइट और नो? A rich man can hire intelligent people any time. मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरा अपने एक्सपीरियंस है जो मैंने लाइफ में चेंज किया। एक्चुअली क्या हुआ, बिजनेस में खोने के लिए कुछ नहीं है। ये सीजन की बड़े चीज पानी सुनाते हैं वो बंदर और बंदर की नो। उसमें क्या हुआ, एक यमुना का नदी है और उस पर एक पेड़ है, उस पर एक बंदर और बंदरिया बैठे हैं। उसी वक्त आकाशवाणी हुई कि जो जानवर इस वक्त नदी में घुस जाएगा सुंदर युवक और युक्ति बन के निकलेगा। बंदरिया ने ना इधर ने देखा ना उधर देखा, फटाक से चलाने वाली कैटरीना कैफ देखा थोड़ी देर में, ठीक है ना, खुश। उसने देखा उसका बंदर हस्बैंड भाई बैठा है। बंदर पूछे क्यों नहीं यार, इतना अच्छा अनाउंसमेंट। तो बंदर कहता मैं सोच रहा था पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मैं डाउट कर रहा था सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। बंदर ने सर पे हाथ मारा, बोला बंदर महाराज माय हस्बैंड पूछ जाते, सर सलमान खान नहीं बनते, बंदर के बंदर तो रहते ना। Why I'm telling you this? Why I'm telling you this? Simple business है। अभी मुझे तो लगता है, मैं उस दिन भी बोल रहा था, उस दिन मैं दीपक सर के साथ था, मैंने कहा इतना मोटिवेट करते हो, इतना अजीब लगता है, प्लीज अमीर हो जाओ, देखो प्लीज अमीर हो जाओ। इतना अजीब लगता है ना यार, है कि नहीं है? राइट और रॉन्ग? अरे आपको पैसे कमाना है? yes! सच्ची बताओ? yes! तो दिल पे हाथ रख के बोलो, कौन माई का लाल आपको रोक सकता है? एक आदमी के अलावा आपके खुद किसने रोक रखा आपको? राइट और रॉन्ग? ये बात ही मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर, मैं बहुत ऑर्डिनरी फैमिली से हूँ। मेरे डैड जैसे सर है ना, एयरफोर्स में थे। मैंने जिंदगी में सिर्फ स्कूटर देखा और मैंने अपने आप को बदला है। आदमी चाहता मेरी इनकम बदल जाए, मेरा बैंक बैलेंस बदल जाए, मेरी लाइफ स्टाइल बदल जाए, खुद मैं ना बदलूं। बदलेंगे? yes! जिंदगी बदल सकती है? yes! अच्छा, इंसान अमीर हो सकता है क्या? yes! क्या पॉसिबल है क्या? yes! अमीर हुआ जा सकता है? yes! अमीर होना अच्छी बात है? yes! फैंटास्टिक गाइस। आज के बाद से आप जो चाहते हो वो सोचना शुरू करो, वो बोलना शुरू करो। आप सबको भगवान ने असीम ताकत दी है, आप जो चाहे वो बन सकते हैं। हम भगवान के बनाए हुए बड़ी खूबसूरत देन है यार। भगवान ग्रंथ जो भी आप देखते हो, किताबें पढ़ते हो, भगवान भी यही चाहता है कि आप रजो, ऐशो आराम करो, सुख सुविधाएं, BMW, मर्सिडीज, लग्जरी घर, ये किसके लिए बनाए हमने? इंसानों के लिए। हम क्या है? तो इनसे महरूम क्यों है? सिर्फ अपनी सोच और अपने कर्मों की वजह से हम इस धरती की बेहतरीन दौलत समृद्धि से दूर है। सोच बदल सकते हैं? yes! आगे बढ़ सकते हैं? yes! 100%? yes! बिजनेस में खोने के लिए कुछ है? no! लास्ट पॉइंट पे बिजनेस की सिक्योरिटी बताता हूँ। कई बार लोग बोलते हैं बिजनेस के बारे में क्या है क्या नहीं है। लोगों की अजीब अजीब धारणा विचारधाराएं हो सकती है, बट वी डोंट केयर। जैसा सीजन नायक ने कहा, आई डोंट केयर व्हाट पीपल टॉक अबाउट दिस बिजनेस। जब पहली बार लोगों को मालूम था कि धरती सपाट है, अगर गोल होती तो हम गिरते। जिस आदमी ने पहली बार कहा कि धरती गोल है, लोगों ने उसको जान से मार दिया था, मालूम है? बाद में कहते हो तेरी ये तो गोल है, घूमती है। राइट नो? थैंक गॉड हमको कोई जान से नहीं मारता। राइट? कोई भी बात, कोई भी बदलाव की बात जिसने पहली बार की है, लोगों ने उसको रजिस्ट किया। राइट नो? तो ये बिजनेस भी ऐसा ही है। लोगों की अजीब अजीब धारणाएं, विचारधारा रही, मगर एक बार सोचो ना भाई साहब, आपका आईडी लगा, लेफ्ट में लोग आए, राइट में लोग आए, ये जब भी सामान खरीदेंगे, किसी को सेल करेंगे, ऐसा आना ही है, जाना तो नहीं है। फिर हम इतने डरे क्यों होते? डर के आगे डर के आगे तो हमें ये प्लान समझ आया, हमने काम करना शुरू किया। और एक सिक्योरिटी का पॉइंट बताता हूँ, सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए मत आना। हम यहाँ पे मेंबर बनाओ आंदोलन नहीं चला रहे, ना इधर हम लोग आपके 10,000 रुपए लेने के लिए आए। आप में से जिसके अंदर 10% इच्छा है ना लाइफ में ग्रो करने की, वही आगे बढ़ना, और जो आपको लेके आया उसके साथ बोलना भाई निकाल फॉर्म, मैं फॉर्म भरता हूँ। अगर 10,000 रुपए में जो एजुकेशन आपको यहाँ मिलती है, अगर आप वही ले गए न साल 1 साल, तो उसकी कीमत लाखों में। हिंदुस्तान का कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, कोई कॉलेज वो एजुकेशन नहीं दे सकता तो ये बिजनेस हमको देता। आदमी माल बेचने से अमीर नहीं बनता। अगर बेचने वाला अमीर बनता तो हिंदुस्तान में सेल्समैन की कमी नहीं है, हर नुक्कड़ पे पड़े हैं। आदमी सोच से अमीर बनता, आदमी सोच से अमीर बनता। मैंने किताब में पढ़ा था, a poor man is poor not because of circumstances, he is poor because he has not decided to become rich. एक आम आदमी अपने हालात की वजह से नहीं है, वो आज भी आम आदमी सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने अमीर बनने का डिसीजन नहीं लिया। मैं मानता हूँ हालात इंसान को बदल देते हैं, मगर ये भी मानता हूँ कि इन हालात को भी हम इंसान ही बदल सकते हैं। आर यू रेडी गाइस? 100% मिल रहा हूँ। और एक बात बताता हूँ, मैंने आपको बताया मैं, मेरी फैमिली, मेरे बच्चे मिडिल क्लास। अब सुनिए,
मैंने बिजनेस को किया, लोगों ने बहुत कुछ बोला, मैंने किसी की सुनी नहीं, क्योंकि जो वो मुझे बोल रहा था, ज्ञान दे रहा था, वो मुझे अगर मेरे परिवार को जरूरत पड़े तो 5,000 रुपये पर मंथ भी नहीं दे रहे, तो मुझे उसका ज्ञान नहीं चाहिए था। काम करना शुरू किया, बिजनेस को बिल्ड करते हुए 4 साल हो गए। इस बिजनेस की पावर की वजह से आई एम द फर्स्ट सेल्फ मेड करोड़पति इन माय फैमिली। व्हाट अ पावरफुल बिजनेस। मेरे पापा नौकरी पेशा, मैं नौकरी पेशा। अगर एक नौकरी पेशा कपल इस बिजनेस में आके 4 साल के अंदर करोड़ों की वेल्थ क्रिएट कर सकता है, तो क्या बिजनेस छोटा हो सकता है? आदमी की खोपड़ी छोटी हो सकती है, मगर ये बिजनेस छोटा नहीं है। इट इज अ वेरी वेरी पावरफुल बिजनेस। हम क्या करते हैं? आपसे पूछता हूं, कौन सा बिजनेस बड़ा होता है? जिसमें ज्यादा पैसे लगते हैं या जिसमें ज्यादा रिटर्न आ सकता है? हेलो, फैंटास्टिक। आज हमने काम किया और हमने वो मिडिल क्लास का टैग हटा दिया। आज मैं और मेरी वाइफ है, हमारा बेटा आर्यन है, ठीक है, वो 7-8 साल का हो गया। ये मेरी बेटी है दिशा। जब तक 21 साल के होंगे, अब हमारा तो खोपड़ा खुल चुका, हम तो करोड़ों समझ चुके हैं। जब हमें पहली बार बिजनेस बताया गया तो बोला गया था हस्बैंड वाइफ फिर से करो, आपको 2-3 लाख रुपए महीना आएंगे। हमने सर को बोला सर 50-60 हजार बोलता हूँ, उसी में मोटिवेट हो गया। आज हम लाखों रुपए कमाते हैं और लोग बोलते हैं वाह बला 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 बहुत काम करती है। आज मेरा दिमाग खोपड़ा खुल चुका है। आने वाले 10 साल में हम 100 करोड़ के लोग होंगे इसी नौकरी करते हैं। आज मेरा बेटा 5-6 साल का है, 7-8 साल का है ना, और मेरी बेटी यहाँ पे 4 साल की है। जब ये 21 साल के होंगे, 22 साल के होंगे, तो ये किसके बच्चे होंगे? एक एम्प्लॉय के कि करोड़पति के? राइट और नो? तो मेरे बेटे को रिश्ते कैसे आएंगे? यार फ्यूचर प्लानिंग कोई चीज होती है कि नहीं होती है? फ्यूचर प्लानिंग कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अब मेरे बेटे को रिश्ते कैसे आएंगे और करोड़पति के? फिर मेरा बेटा करोड़पति, मेरी बहू वैसे करोड़पति, तो उनका बच्चा होगा वो क्या होगा? मजाक नहीं कह रहा हूँ, लोगों को बड़ी बात लगेगी, कईयों को पागलपन लगेगा, बट आई डोंट केयर। एक 10,000 की आएगी तो मेरे पुश्ते बदल। लाइफ इज ऑसम। पिछले 4 साल से हस्बैंड वाइफ जॉब नहीं करते, वे एब्सोल्युटली फ्री, अपने बच्चों को पूरा टाइम देते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ पूरा टाइम देते हैं, एंड वी लिव ए ऑसम लाइफ। आप सबकी जिंदगी बढ़िया हो सकती है। योर बेटर टुमारो इज वेटिंग फॉर यू। टेक ए पावरफुल डिसीजन, टुगेदर विल रॉक एंड क्रिएट हिस्ट्री इन दिस वर्ल्ड।